नमस्कार दोस्तों, नवेंदु एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। बेल घंटी को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 3 जून को केतु अनुराधा नक्षत्र में जा रहा है, शनि के नक्षत्र में। इससे काफ़ी बड़ा उथल पुथल होगा क्योंकि शनि केतु की युति बनेगी और श्रापित योग बनेगा। अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करने से 12 राशियों पे क्या प्रभाव रहेगा ये आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है क्योंकि सीधा ग्रहण के बाद, एक ग्रहण के बाद सीधा इसका नक्षत्र चेंज होगा और उसके तुरंत 6 दिन के बाद सूर्य का ग्रहण है। केतु का मेष राशि में अष्टम भाव में गोचर होगा अनुराधा नक्षत्र में। जब केतु अनुराधा नक्षत्र में होगा तो मेष राशि में अष्टम भाव में आएगा। आपके कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। आपकी आमदनी में कमी होने की आशंका है। थोड़े से परेशान रहेंगे, पैसों की किल्लत रहेगी। घर का कोई परिवार हॉस्पिटल में एडमिट होके खर्चे के योग दिखा रहा है। ससुराल पक्ष से भी तनाव का माहौल है, लड़ाई झगड़े का माहौल है। घर के हर आदमी से कलेश का वातावरण का स्थिति रहेगी। अष्टम भाव यानी मैरिड लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस होता है। मेष राशि वालों के लिए इस टाइम पे लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। शनि उनके जॉब प्लेस से, बिजनेस से कहीं उनको बहुत बड़ा चेंज देगा, लेकिन उनका जीना हराम हो जाएगा मैरिड लाइफ के अंदर। ससुराल पक्ष से दुर्घटना के भी संकेत बनते हैं। रोड क्रॉस करके आराम से चलिए। माता पिता की सेहत, पत्नी की सेहत, घर के बच्चों की सेहत भी काफ़ी परेशानी वाला रहेगा। गरीबों को कंबल का दान करें, अनुकूल परिणाम मिलेंगे। वृषभ राशि के लिए सप्तम भाव में रहेगा, जो कि मार्केश का घर है और मैरिड लाइफ का भी घर है। केतु का अनुराधा नक्षत्र में जाना आपके लिए मान सम्मान में वृद्धि तो होगी, लेकिन मैरिड लाइफ में बद से बदतर जिंदगी हो जाएगी। और हालांकि स्वास्थ्य के प्रति भी आपको हालतशिप खराब होगी। पार्टनरशिप है अगर, तो उसमें भी पार्टनर से उथल पुथल रहेगी। आपके घर के मेंबरों के साथ भी कलेश की युति है और घर का कोई मेंबर हॉस्पिटल का योग बना रहे। ऑफिस में एम्प्लॉय से अच्छी तरह व्यवहार करें, उनसे भी झगड़े के लक्षण दिखते हैं। माँ दुर्गा की आराधना करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। मिथुन राशि के लिए 6th हाउस में केतु का गोचर रहेगा अनुराधा नक्षत्र में, और केतु का नक्षत्र में जाना आपके लिए लंबे समय से कोई कर्जा आपका चुक जाएगा। सफलता से हाथ लग सकती है। स्वास्थ्य के प्रति आपको संभल के चलना पड़ेगा। आपका भाग्य कमज़ोर रहेगा। ऑफिस में कलेश हो सकते हैं, आपकी कोई चीज़ खो सकती है। फालतू की यात्राएं ना करें, कोई लाभ नहीं मिलेगा। और ज़रा सी चूक आपके जॉब के ऊपर भी खतरे का संकेत देती है। शारीरिक परेशानियां बढ़ेगी, पत्नी से कलेश बढ़ेगा। घर के लोगों से भी तू मैं होने के संकेत हैं, क्योंकि छठा घर भी डाइवर्स का है और दुश्मनों का है, और आपके दुश्मन भी गुपचुप से आपके लिए आक्रमण और प्लानिंग कर सकते हैं। अपने घर के ऊपर सबसे बड़ा येलो कलर का झंडा लगाएं और ओम केम केतवे नमः का मंत्र करें। कर्क राशि के लिए पंचम भाव में रहेगा, जो कि संतान का है, शिक्षा का है। अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करने से जीवन साथी के साथ कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। आईटी की लाइन में अगर आपके बच्चे हैं तो उनके लिए अच्छा रहेगा, और इस दौरान आपको किसी नई चीज़ का सीखने का शौक चढ़ेगा। कुत्तों को भोजन कराएं और अनुकूल परिणाम मिलेंगे। सिंह राशि के लिए बात करें तो ये चतुर्थ भाव में माँ के घर में रहेगा। माँ की सेहत खराब रहेगी, और इसके अनुराधा नक्षत्र में जाने से वाद विवाद घर में खड़े हो जाएंगे। आपकी समस्या उठानी पड़ सकती है। आपको फालतू के टेंशन और आपके गलत चीज़ वे में बोलने से घर के लोग चिड़चिड़े में जाएंगे और आपके साथ लड़ाई का माहौल होगा, लड़ाई होगी। वाइफ के साथ भी आपके रिलेशन खराब रहेंगे, और इस समय आपको ये चीज़ मान के चलना है कि कार्य क्षेत्र में भी आपको उतार चढ़ाव रहेगा। कोई बहुत बड़ी पॉलिटिक्स का आप साजिश का शिकार हो सकते हैं। जो भी आप अभी काम करने की कोशिश करेंगे वो आपके लिए एक हिंड्रेंस का ही काम करेगी, और वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बनने जा रही है। ओम केम केतवे नमः और कुत्ते को भोजन कराए। कन्या राशि के लिए तृतीय भाव में जाना, यानी बड़े भाई बहनों के घर में, छोटे भाई बहनों के घर में जाना, और अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करने से आपको प्रेम जीवन में सफलता मिल सकती है। भाई बहनों के लिए आप अच्छा काम करेंगे, पैसा देंगे, लेकिन वो आपकी कदर नहीं करेंगे और उसमें आपको परेशानियां हो सकती है। इस दौरान आपको एक ही काम करना है, केतु के मंत्र का ओम केम केतवे नमः का जाप करना है। तुला राशि की बात करें तो द्वितीय भाव में तुला राशि का गोचर आपकी प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी। संतान पक्ष के अच्छे होने के संकेत हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपके बच्चे अच्छा काम करेंगे, और ये 4.5 से 7 महीने आपके लिए अच्छे रहेंगे। हेल्थ भी अच्छी रहेगी। मंगलवार के दिन लाल रंग का झंडा लगाएं। वृश्चिक राशि के लिए प्रथम भाव में रहेगा, यानी लगन आप खुद, तो हेल्थ के इश्यूज़ रहेंगे। केतु के नक्षत्र में जाने से
आपको निजी प्रयासों में सफलता मिलेगी। आपके इस दौरान आपके भाई बहनों से सपोर्ट मिलेगा। आपका सुख की प्राप्ति होगी। आपके घर ऑफिस में कोई नया कंस्ट्रक्शन हो सकता है। कुछ छोटी यात्राओं के योग बनते जो लाभकारी रहेगी। और बातचीत में आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। केतु पूरे पीछे का स्पाइनल कॉर्ड से लेके है, तो वज़न वाली चीज़ें ना उतारें और सीढ़ियाँ धीरे से चलें। ओम केतु का बीज मंत्र ओम केम केतुवे नमः करना। धनु राशि के लिए द्वादश भाव में जाएगा, यानी 12th हाउस में, जो कि मोक्ष का है और हॉस्पिटल का घर है। केतु के अनुराधा नक्षत्र में जाने से आपके खर्चे बढ़ेंगे। घर का कोई आदमी हॉस्पिटलाइज बन सकता है। भाई बहनों के ऊपर भी फालतू के विवाद को लेकर लड़ाई का माहौल रहेगा। खास करके पत्नी के साथ भी तू मैं के योग है और उसके घर वालों से भी तू मैं। आँख से जुड़ी कोई समस्या परेशान हो सकती है। नींद की जुड़ी परेशानियाँ आएंगी आपको, और कोई लंबी बीमारी वापस आपको परेशानी का दस्तक देगी। आपको मस्तक पे प्रतिदिन केसर का तिलक और डॉग को खाना खिलाना है। मकर राशि की बात करें तो केतु का 11th हाउस में जाना, अनुराधा नक्षत्र में केतु का, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी क्योंकि शनि का घर है और लाभ का घर है और बड़े भाई का घर है। आपकी समाज में आपकी स्थिति मजबूत बनेगी। अगर कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो एकदम अच्छे साबित रहेंगे। इस दौरान आमदनी बढ़ेगी और एक ओवरऑल 7 महीना अच्छे रहेंगे। कुंभ राशि के लिए बात करें तो 10th भाव में जाएगा, प्रोफेशन के घर में, कर्मों के घर में। आपके केतु का अनुराधा नक्षत्र में जाना, विदेशी स्रोत से लाभ मिलने के योग हैं। कुंभ जातक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते होंगे तो उनके प्रमोशन के योग हैं, और कामकाज में अलर्ट होकर चलें। कलेश के योग भी बनते हैं। और दूसरी बात है, ज़िद में काम करेंगे, आपका नहीं काम करना, आपकी कई चीज़ों को बॉस की तरफ से मुसीबत का द्वार का साजिक मिल सकता है। कारणवश परिवार से दूर जाना पड़ सकता है। कोई ऐसे काम का प्रोजेक्ट जो आप मना करेंगे लेकिन आपकी जॉब पे खतरा हो सकता है। रंग ब्लू कलर का कंबल बांटें। मीन राशि के लिए बात करें जाए तो ये अनुराधा का नक्षत्र में 9वें घर में इसका गोचर रहेगा, और फलस्वरूप आपकी आमदनी के बढ़ने के संकेत हैं। इस गोचर दौरान आपके पिता के साथ थोड़े संबंध बिगड़ेंगे। आप ज़िद में आके काम करेंगे। घर वाले आपकी ज़िद को लेके परेशानियों में आपका परेशानी का दिवाला निकालेंगे। कार्य क्षेत्र में लोगों के साथ भी आप आर्ग्यूमेंट में घुस जाएंगे और वहीं आपकी कंप्लेंट होगी तो आपकी जॉब के ऊपर भी खतरे के घंटे हैं। और दूसरी बात है कि भाई बहनों के साथ भी कुछ छोटी मोटी चीज़ों के डिमांड के खिलाफ आप ज़िद में आके उनकी चीज़ें पूरी नहीं करेंगे, और पत्नी के साथ भी ये बहस रहेगी। और ससुराल वाले पक्ष को भी लेके उनके पिता, आपके पिता भी बहस में उतर सकते हैं। कोई पिता की सेहत काफ़ी ख़राब रहेगी और उनको पूरे घर वालों को संभल के चलना है। खासकर पिता को फ्रैक्चर्स के योग बनते हैं। तो केतु का अनुराधा नक्षत्र में जाना, एक तरीके से शनि के नक्षत्र में जाना, और उसके बाद तुरंत सूर्य ग्रहण है 10 तारीख को, तो एक बहुत बड़ी वर्ल्ड के अंदर 23 मई से 10 जून तक बहुत बड़ी खगोलीय घटना घटने के आसार हैं, जिसके परिणाम अगले 6 महीने बहुत भयंकर रहेंगे। इसलिए मैंने ये केतु का नक्षत्र का 3 जून को जो हो रहा है, मैंने पहले ही बना के आप लोगों को दे दिया। हमेशा अक्सर मैं पीसी पे बनाता था, लेकिन आज मैंने मोबाइल से बनाया क्योंकि उसमें फिर कुंडलियाँ दिखाने के लिए लोगों के लिए। सारी राशियों को डॉग को खाना खिलाना, उसको डंडा नहीं मारना है। टेक्निकल लोगों की जिनकी पढ़ाई हो रही है, उनमें अगर वो एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनको सोच समझ के पढ़ाई करनी है। क्वेश्चंस ट्विस्टेड आ सकते हैं। केतु बैक पेन का भी कारक है, और केतु आपके पूरे स्पाइनल कॉर्ड को भी संभालता है। तो जिनके बैक पेन है, जिनको स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, या जिनको सीवियर बैक पेन या स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम से, उन्हें संभल के चलना पड़ेगा। और ख्याल रखें। और इस समय श्रापित योग बनता है, इसलिए खूब कलेश के योग बनेंगे, पति पत्नी के बीच में, सास बहू के बीच में, ऑफिस में आपके और बॉस के बीच में। तो ये, और ससुराल वाले पक्षों को भी बहुत मुसीबत अपनी बेटी या बेटों की हरकत की वजह से झेलना पड़ेगा। तो ये था गोचर जो मैंने आपके 12 राशियों के लिए बताया। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। शेयर कीजिए और लोगों के बीच में भी इसको बांटिए, ताकि उनको भी पता चले कि असली केतु का गोचर अनुराधा नक्षत्र शनि के अंदर कैसा फल देगा। और कोई कमेंट है तो सजेशन नीचे आप लिखिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।